हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आपके अपने चैनल श्रवण पारंगी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा यहां पर 5,670 पदों पर चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आ चुकी है। तो चैनल पर आप और वीडियो पर अंत तक बने रहिए दोस्तों। आपको यहाँ पर सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और किस किस के लिए कितनी यहाँ पर वैकेंसी है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे परीक्षा का नाम। तो ये यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा ये जारी की गई है। इसमें भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है वो यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा करवाई जाएगी, जो कि यहाँ पर ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी दोनों के लिए शामिल भर्ती है। ठीक है, इसका पद नाम है चतुर्थ श्रेणी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद रखा गया है। और यहाँ पर जो वेतन है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर 2 वर्ष की अवधि तक 12,400 रुपये रहेगा प्रोबेशन टाइम तक। उसके बाद में वो आपका पे ग्रेड के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल है वो L1 का रहेगा, यानी कि 17,700 लेकर 56,200 तक रहने वाला। इसमें आवेदन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, जो कि ई मित्र के माध्यम से आप आराम से हाईकोर्ट की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आवेदन की तारीख है वो क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर आवेदन करने की समय सीमा है वो दोस्तों 27 जून 2025 से लेकर के आप 26 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं। यानी कि आपके पास 1 महीना रहेगा। 27 जून से लेकर के आप 26 जुलाई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें शुल्क जमा करवाने की जो तिथि रहने वाली है वो 27 जुलाई को रात को 12 बजे तक इसमें आप शुल्क जमा करवा सकते हैं। वो भी यहाँ पर ई मित्र के माध्यम से या नेट बैंकिंग से करवा सकते हैं। यहाँ पे परीक्षा का स्थान है दोस्तों, वो आपको जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको बता दिया जाएगा। वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, इसका परीक्षा शुल्क है वो जनरल के लिए यहाँ पे 650 रुपये लेने वाला है। यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग के लिए 550 रुपये रहने वाला है। और SC ST के लिए यहाँ पर 450 रुपये, दिव्यांग जन है उनके लिए शून्य कोई शुल्क नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात रही यहाँ पर शुल्क की। उसके बाद है जो रिक्त पद है उनका मतलब कि किस तरह से यहाँ पर श्रेणीवार किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालयों के अंदर जो कि TSP और नॉन TSP, और इसी तरह से यहाँ पर तालुका यानी कि तहसील के हिसाब से भी TSP नॉन TSP में सीटें बांटी गई है, जिसका आपको नीचे मैं जिक्र करूँगा कि कौन से एरिया में कितनी यहाँ पर सीटों का आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये आरक्षण की बात हुई। यहाँ पे अगर आपको स्पॉट कोटा है तो इसके लिए भी आपको अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आगे बात करते हैं आपको प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए होंगे, वो सारी बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर न्यूनतम जो योग्यता है आपके पास क्या होनी चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ है वो 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि सेकेंडरी होना चाहिए। आपके पास देवनागरी लिपि में लिखित ज्ञान यानी कि हिंदी आनी चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और आपकी राष्ट्रीयता है वो भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिए। नागरिक अगर आप नेपाल के हैं, भूटान के हैं, तो वो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें आयु क्या रहने वाली है, तो 18 से लेकर के आप 40 साल तक है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप SC ST से है तो आपको अतिरिक्त 5 साल का इसमें छूट दिया जाएगा। और सामान्य वर्ग, आर्थिक वर्ग या पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं तो उनको भी 5 साल का यहाँ पर जो छूट मिलेगी। और SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पर इतनी सारी छूटें मिलेगी दोस्तों। आगे देखेंगे यहाँ पर जब भी आप DV करवाने जाएंगे उसके पास आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। एक तो आपको क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र जो भी आपका लास्ट विद्यालय रहा हो या महाविद्यालय, वहाँ का आपको अंतिम संस्थान का सर्टिफिकेट चाहिए। और दूसरा है 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आपको अटेस्टेड करवा के देने होंगे, जो कि आपके विद्यालय संबंधित नहीं होने चाहिए, यानी कि अलग डॉक्टर वगैरह से आप उसको अटेस्ट करवा। ये तो बात रही दोस्तों आप जब सिलेक्शन होने की बात की। इसके बाद है जो सिलेक्शन की जो परीक्षा स्कीम है, पाठ्यक्रम है, वो क्या रहने वाला है यहाँ पर, तो सिंपली पाठ्यक्रम है दोस्तों कि यहाँ पर 85 नंबर का तो रिटन एग्जाम होगा और 15 नंबर का यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू रहने वाला है। और यहाँ पर सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, तो एग्जाम में वो 2 घंटे का रहेगा। इसमें सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी रहेगी और इसमें राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान रहने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर से 50, 10 और 25 प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 50, 10 और 25 प्रश्न आपको अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। जैसे कि सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति में बोलिए हेतु 50, 10 और 25, यानी कि सामान्य हिंदी के यहाँ पर प्रश्न रहने वाले 50, अंग्रेजी के रहने वाले 10 और जो राजस्थानी संस्कृति बोलियाँ है उसकी आपके 25 क्वेश्चन देखो को मिलेंगे। यहाँ पर जो एग्जाम है वो OMR के माध्यम से होगा, यहाँ के इसमें किसी भी तरह का जो क्या बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी 5,670 है, यानी कि 15,000 को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 15 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इसमें साक्षात्कार उम्मीदवार की समग्र उपयुक्तता को अंकलित करने के उद्देश्य से होगा, यानी कि आपको देखा जाएगा कि आप किस तरह से चलते फिरते हो या आपके बोलने का लहजा क्या है। कि कोर्ट में आदमी चाहिए होता है एकदम ही अप टू डेट चाहिए होता है। ठीक है, और प्रवेश पत्र है वो आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको मतलब कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है,
उसके बाद में आगे देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको सारी बता दी है दोस्तों। और कोई भी रह जाती है अगर इन पे इन्फॉर्मेशन तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो श्रेणीवार किस तरह से जो सीटों का आवंटन किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर की है, जो हाईकोर्ट की जो मेन वैकेंसीज है वो यहाँ पर 244 रहने वाली है, जो कि इसमें अलग अलग बांटी गई है। जनरल की 89 है दोस्तों, इसी तरह से EWS की 24 है, SC की 39 है और ST की यहाँ पर 29 है और OBC की यहाँ पर बात की जाए तो उनके 51 पोस्ट है, MBC की यहाँ पर 12 पोस्ट है। इसी तरह से यहाँ पर जुडिशियल की जोधपुर की बात की जाए तो ये 18 टोटल रहने वाली है। और आगे देखेंगे यहाँ पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जयपुर की, तो वो भी यहाँ पर अलग अलग 16 वैकेंसी टोटल है जो कि डिवाइड किया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है जो कि जिले के अकॉर्डिंग यहाँ पर बांटी गई है दोस्तों, जो कि उसको भी अलग अलग बांटा गया है कि TSP में कितनी रहने वाली है, नॉन TSP में, यानी कि TSP की देखेंगे और नॉन TSP। तो TSP के अलावा नॉन TSP में 4784 पोस्ट है और TSP के अंदर 237 पोस्ट रहने वाली है। आगे देखेंगे यहाँ पर तो नॉन TSP के अंदर DLA से TLSC PLA की यहाँ पर वर्गवार जिले वाइज देखेंगे तो 348 है और TSP की यहाँ पर 23 वैकेंसी रहने वाली है। तो इसी तरह से आप इस नोटिफिकेशन को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का ग्रुप डालूंगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए और उसी हिसाब से आप इसमें आवेदन कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मेरा नया चैनल ये इसीलिए मैंने बनाना पड़ा दोस्तों कि मेरा पुराना चैनल था किसी कारणवश से लॉक हो गया, यानी कि मेरी ID में भूल चुका, उसमें पासवर्ड वगैरह सभी मैं भूल चुका, इसीलिए मेरे को नया बनाना पड़ा। और चैनल पे नहीं है तो चैनल पर आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पे मेरे दोस्तों सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।